हेलो दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग का सीरीज चल रहा है, इसमें बहुत सारे एग्जाम में जो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज में आगे हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां है। तथा नीचे से 29वां है। छह छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, मतलब नहीं दिया। पांच छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। 5 छात्र अनुत्तीर्ण रहा। तो कितने छात्र थे क्लास में? ये सीसेट में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें सबसे पहले आप लोग को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना क्वालिफाई किया है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्र, तो सबसे पहले स्मिता का स्थान ऊपर से 16 है, तो 16 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जबकि नीचे से 29 है, माइनस इससे 1 में करना है। यहां तक ठीक है। तो 44 आएगा। अब है यहां पर 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 फेल हो गया। तो 44 प्लस 6 प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो कितना हो गया? 55। अब अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में। माने मिसिंग नंबर्स।
5 3 8, यहाँ पे 98 और 6 7 3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ई जो 4 है, 2 है, 1 है, इस सब का स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं। 16 4 20, 21। सेम पैटर्न, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 49 और 36, टोटल 24 6 3 9 94। यहाँ पे 94 होगा। ये भी सीसेट का है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रवि ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। और 1 किलोमीटर चलने के उपरांत और दक्षिण की तरफ मुड़ गया। 1 किलोमीटर इधर चला, दक्षिण की ओर मुड़ गया। ठीक है, इसके बाद 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद है पूरब की तरफ मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। दो किलोमीटर। अंतिम बार उत्तर की तरफ मुड़ता है, फिर उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर। ठीक है, फिर तो अपने प्रारंभिक जहां से स्टार्ट हुआ है कितनी दूरी पर है, ये भी सीसेट का क्वेश्चन है। अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि रवि, ठीक है, सबसे पहले पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूरब कहाँ हुआ, ईस्ट इधर है। ठीक है, तो ईस्ट यहां पर चला तो 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। तो यहां पे दक्षिण की ओर मुड़ गया तो कहां है, इधर है। और कितना चला, 5 किलोमीटर।
मान लीजिए ये A है, ये B है, सॉरी इसको B मानिए, इसको A मानिए, और दक्षिण की ओर यहाँ पर आया तो इसको C मानिए, इजी होगा। इसके बाद क्या बोला है, फिर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला। पूरब यहाँ पे मान लीजिए D है, 2 किलोमीटर चल गया। फिर उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर चला। उत्तर किधर है तो ऊपर में, यहाँ पर उत्तर को E मान लीजिए, 9 किलोमीटर चला है। यहां से यहां एक कोई पॉइंट F मान लीजिए, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है आपका। अब है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये यहां है और प्रारंभ कहां से, यहां से किया है हमको, मतलब ये दूरी पता करना है। तो सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा कि AE हमको निकालना है, A और E, मतलब ये निकालना है ये वाला। तो सबसे पहले EF, ठीक है, और AF दोनों का स्क्वायर। अब ये दूरी निकालना होगा यहां से लेके यहां तक, तो EF और AF तो लेना होगा, ठीक है। तो EF कितना है, ये 5 है, ये 4 होगा, टोटल 9 है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो EF कितना है 4 प्लस AF कितना होगा टोटल, ये 2 है और ये 1 है तो 3 होगा, क्योंकि ये नीचे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा किलोमीटर, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया 16 प्लस 9, तो 25 का रूट बराबर 5 किलोमीटर। आंसर आया। अब है और एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये भी सीसेट में पूछा गया था और अगला मैं जो मेंशन कर रहा हूं वो भी सीसेट में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 4 पुरुष ABCD ABCD, ठीक है, और 4 महिलाएं, 4 महिला WXYZ है, ठीक है। मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मेज है चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह है सबका। अब है इसमें कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे। कोई भी 2 पुरुष महिला साथ साथ नहीं बैठे।
पहला कंडीशन है ये। दूसरा है कि डब्लू बी के दाहिने तरफ बैठी है, डब्लू बी के दाहिने तरफ है। और तीसरा कंडीशन है वाई एक्स के सामने, वाई एक्स के सामने और तथा ए के बाईं तरफ बैठी है, तथा ए के बाईं तरफ। इसके बाद है चौथा, सी जेड के दाहिने ओर बैठा है, सी जेड के दाहिने तरफ। तो क्वेश्चन पूछा है कि दो कौन है जो डी के दोनों ओर बैठे हैं। तो डी के दोनों तरफ कौन बैठा है? यह भी सीसेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गोल सर्कल जैसा बनाते हैं। गोल सर्कल हो गया। अब है इसमें क्या बोला है कि 4 पुरुष है ABCD और 4 महिला, सबका मुंह जो है फेस अंदर की तरफ है। कोई भी 2 पुरुष महिला एक साथ नहीं बैठा है। डब्लू बी के दाहिने तरफ बैठा है, डब्लू जो है वो बी के दाहिने तरफ बैठा है। सब क्योंकि सेंटर फेस कर रहा है तो डब्लू जो है राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। इसके बाद बोला है y x के सामने तथा a के बाईं तरफ बैठा है। y x के सामने तथा x के सामने जब बात आएगा तो x यहां है, y x के सामने, ठीक है, तथा क्या बोला है a के बाईं तरफ। तो दाहिना a का इधर हो जाएगा, बायां उधर हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी फिल कर रहा है, ये भी कर दिया। अब है C जेड के दाहिने तरफ बैठा है। C जो है वो जेड के दाहिने तरफ बैठा है। देखिए C जेड के दाहिने तरफ हो गया, जेड का दाहिने तरफ सी हो जाएगा, इधर राइट साइड है, ये भी कंडीशन हो गया, ठीक है। तो बचा क्या? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड बच रहा है, मतलब 2 गो बच रहा है। अब दोनों कहां पर जाएगा कि डी के तरफ दोनों तरफ कौन बैठा है, ठीक है। तो ए वाई एक यहां बच रहा है, ठीक है, और नीचे हो गया है बी डब्ल्यू डी वाई और जेड भी हो गया यहां। अब है कंडीशन कि कोई भी 2 पुरुष महिला साथ साथ नहीं बैठा है, 2 पुरुष और महिला साथ साथ नहीं बैठा है। तो यहां पे देखिए ये पुरुष है, ये पुरुष है, साथ नहीं है, महिला ये है साथ नहीं है, ये साथ नहीं है। सारा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है टोटल, यहां तक सही है ना। अब है पूछ रहा है कि डी के दोनों तरफ कौन बैठा है। तो डी के दोनों तरफ कौन है? एक वाई है और डब्ल्यू है। तो वाई और डब्ल्यू ये इसका
आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ठीक है, ये है आज का रीजनिंग क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।